हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर एजुकेशन पेपर सेकंड माइलस्टोन्स एंड न्यू डिमेंशंस ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवाचार क्या है, परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकार। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं नवाचार क्या है। व्हाट इज़ इनोवेशन। नवाचार का अर्थ है यहाँ पे मीनिंग ऑफ इनोवेशन। नवाचार दो शब्दों के योग से बना है, नव और आचार। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है, नव नया या नवीन, आचार आचरण या परिवर्तन। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। यानी कि नवाचार वह चीज़ है जो पुरानी चीज़ में कोई नए परिवर्तन करे, नए बदलाव लाए, उसे ही हम नवाचार बोलते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट हो रहा है गाइस, नव यानी कि नया और आचार यानी कि परिवर्तन, नया परिवर्तन। आंग्ल भाषा का शब्द है इनोवेशन। यह शब्द इनोवेट शब्द से बना है। इसका अर्थ है टू इंट्रोड्यूस नॉवेलिटीज़, नवीनता लाना, टू मेक चेंजेस, परिवर्तन लाना। इसका भी अर्थ यही है, नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। अगर हम सबको मिला के बात करें तो इनोवेशन का मतलब है कोई नवीन परिवर्तन लाना, कुछ नया बदलाव लाना। इनोवेशन का अर्थ हुआ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। सो गाइज, ये हो गया हमारा इनोवेशन का शाब्दिक अर्थ। इंग्लिश और हिंदी दोनों हो गए हमारा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नवाचार की कुछ परिभाषाएं। इनोवेशन सम डेफिनेशंस। नवाचार के स्वरूप को भलीभांति समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। फर्स्ट परिभाषा है हमारी, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो ये परिभाषा है हमारी पॉर्नेट HG। गाइज़, हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ते हैं और बहुत सारी परिभाषाएं याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से उस चीज़ में जब हमारा एग्ज़ाम MCQ टाइप हो, क्योंकि MCQ में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी क्या ट्रिक है कि सभी जो डेफिनेशंस हैं आपकी, इसमें आपको कीवर्ड ढूंढना है और कीवर्ड के हिसाब से आपको याद करना है कि ये परिभाषा किसने दी है। ऐसे क्योंकि नवाचार की परिभाषा हैं तो सब ने एक ही बात कही हुई होगी घुमा फिरा कर, यानी कि नवाचार का मतलब है नवीन परिवर्तन, कोई नया परिवर्तन। तो सभी जो हमारे स्कॉलर्स हैं ये यही बात करेंगे, सबकी बात तो एक ही होगा, मैसेज एक होगा, पर हमें याद कैसे करना है कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो आपको कीवर्ड ढूंढने हैं सभी परिभाषाओं में और उससे याद रखना है कि किस स्कॉलर ने कौन सी परिभाषा दी है। तो इसमें हम देखते हैं गुणात्मक दृष्टि। तो गुणात्मक दृष्टि की बात किसने की है? बार्नेट HG। सेकंड देखते हैं, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। तो ये तो हमारी वैसे भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आपके याद हो जाएगी अच्छे से, लेकिन अगर आपको कीवर्ड ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे प्रतीति की बात हुई है, जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। तो ये किसने बात की है? रॉजर्स EM ने ये परिभाषा दी है। तो थर्ड देखते हैं, नवाचार एक प्रत्यय है, एक अभिवृत्ति है, कौशलयुक्त एक उपकरण है अथवा दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने व्यवहारिक रूप से आत्मसात ना किया हो। यहाँ पर गाइज आत्मसात ना करने की बात की जा रही है, कीवर्ड है इसका। तो ये किसने परिभाषा दी है? भोला HS। नेक्स्ट है हमारी परिभाषा, नवाचार व नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझकर किया गया है, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से है परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। तो जानबूझकर परिवर्तन की बात किसने की है? माइलैक्स MB। तो ऐसे गाइज आपको कीवर्ड ढूंढकर अपनी परिभाषाएं लर्न करनी है। तो ये हो गई हमारी 4 डेफिनेशंस। आई होप तो आप अच्छे से डेफिनेशंस समझ गए होंगे, आप इन्हें ऐसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नवाचार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर नवाचार की विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। फर्स्ट है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। सेकंड है, नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। थर्ड है, नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। फोर्थ है, नवाचार को समझ बूझकर काम में लाया जाता है, इसकी उपयोगिता को ध्यान में
रखकर ही ऐसा किया जाता है। 5th है नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। 6th है प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखते हुए नवाचार अधिक श्रेष्ठ अथवा उन्नत माना जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन यहाँ पे होगा शायद आई थिंक विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। तो ये हो गया हमारा इसका निष्कर्ष। इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा से ली हुई है कि कोई भी जो नवाचार है वो होता है, उसमें कुछ नया होता है। नवाचार का प्रयोग करके जो हमारी शिक्षक प्रक्रिया है उसमें सुधार आता है, ये जानबूझकर किया जाता है। ये सभी इसमें बातें की हुई हैं, विशेषताएं हो गई हैं नवाचार की। नेक्स्ट देखते हैं नवाचारों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इनोवेशंस। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की अवधारणा भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। आप अपने में अभी बहुत कम विद्यालय हैं जिनमें कभी कभी नवाचारों को स्वीकार किया जाता है। अभी तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योजनाबद्ध ढंग से नवाचारों का प्रयोग नहीं किया जाता। विद्यालयों में नवाचारों का प्रयोग करने में निम्न समस्याएं सामने आती हैं। नवाचार का चयन किस आधार पर किया जाए, किस प्रकार के नवाचारों को अपनाया जाए, नवाचार का परिणाम क्या होगा, वह विद्यालय की किस समस्या का समाधान करेगा। तो ये नवाचारों के प्रकारों की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। नवाचार को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है समस्या समाधान संबंधी नवाचार, इनोवेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम। जब किसी दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन के लिए अथवा किसी समस्या के समाधान करने के लिए किसी नवाचार का चयन किया जाता है तो ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहा जाता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया तकनीक अपनाते हैं, नया तरीका अपनाते हैं, तो उसे हम समस्या समाधान नवाचार कह सकते हैं। सेकंड है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार, इनोवेशन इन रिलेशन सोशल इंटरेक्शन। जब अपने ही विद्यालय के किसी शिक्षक अथवा किसी विद्यालय के शिक्षक से नवाचार संबंधी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इस प्रकार के नवाचार को सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी नवाचार विभिन्न व्यक्तियों एवं विभिन्न संस्थाओं की परस्पर अंतःक्रिया द्वारा विकसित होता है। तो ये होगा गाइस हमारा नवाचार के प्रकार। आई होप सो आपको नवाचार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और नवाचार के प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे की आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं गाइस बेसिक सेमेस्टर के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।